हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिनों में सिलेबस जारी हो जाएगा। तो देखेंगे कुछ बीपीएससी पहले एग्ज़ाम ले चुका था उनके क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 26/4/1998 को हुई थी, उसी को आज डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वीर भूमि किसकी समाधि है? तो वीर भूमि ऑप्शन ए राजीव गांधी की समाधि है। इसमें देखेंगे कि संजय गांधी का, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा स्थल है। तो कुछ समाधियों के बारे में जान लें। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। महापरायण घाट राजेंद्र प्रसाद का, हमारे राष्ट्रपति का। उदय भूमि आर के नारायण का है। कर्मा भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है। जगजीवन राम समता स्थल से रिलेटेड है। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट है। चंद्रशेखर का है जननायक स्थल दिल्ली में। महात्मा गांधी का है राजघाट। अंबेडकर का है चैत्य भूमि। मोरारजी देसाई का है अभय घाट। ज्ञानी जैल सिंह का है एकता स्थल। और गुजराल का है स्मृति स्थल। इन सारे समाधियों से क्वेश्चन बनेंगे, तो हमने सारे समाधि का नाम बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलोरा का कंदरा में मंदिर की कुल संख्या है। तो ऑप्शन ए 24 नहीं है, 29 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, तो 34 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑप्शन सी इसमें है कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नगर बसाए, तालाब बनवाए, बहुत सारे उन्हें भलाई के लिए भी कुछ काम किया है। सिकंदर लोधी ऑप्शन डी है, इन्होंने आगरा की स्थापना की है। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 20 से 25 मिनट में 100 से लेकर 150 200 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही फास्ट में। ये थोड़ी सिर्फ देखना है कि एग्जाम के पैटर्न और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे बन जाए। कबीर दास के उपदेशों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? तो ये बीजक किया, ऑप्शन ए सही है। रत्नावली ऑप्शन बी है, तो रत्नावली के जो लेखक है हर्षवर्धन है। आदि ग्रंथ बताइए कौन से धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिलवारा के मंदिर एक प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली ये नहीं है, बेसर शैली ये भी नहीं है, तो नागर शैली से रिलेटेड है दिलवारा के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। ऑप्शन यही सही है, चर्बी वाले कारतूस की घटना इसमें घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1857 नहीं, इसमें बहुत बड़ा विद्रोह होता है। 1861 ये भी नहीं होगा। 1857 के 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष प्रथम ह्यूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ह्यूम इसका स्थापना करते, प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ह्यूम के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग किसने किया? तो सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अहमदाबाद का खेरा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी करते हैं। बारदोली का सत्याग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय मंत्री होते हैं, प्रांत का, प्रोविंशियल का, बहुत सारे प्रांतों को। और साबरमती का आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है, साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा में प्रारूप समिति में 7 मेंबर है, उन 7 मेंबर में से कुछ मेंबर का नाम दिए थे, कौन सा मेंबर नहीं है। तो 7 मेंबर का नाम आपको याद रखना है, हमने उसको डिस्कस किया है 1996 वाले क्वेश्चन में, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे सारे बीपीएससी के मेरे चैनल की लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो कहता है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, डायरेक्ट आते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद खाग से रिलेटेड है, खाग मंत्री होंगे। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री से संबंधित है। और वल्लभ भाई पटेल प्रांत वाले मंत्री से संबंधित है। पॉलिटी से क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे कौन से मंत्री कौन से पद संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत को फ्रीडम मिली? तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल ये नहीं थे, विंस्टन चर्चिल नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वार को हमारे इंडिया को धकेल दिया गया, हमारा इंडिया लड़ने के लिए तैयार हो गया बिना हमको बताए। इसमें थे एटली। तो कहता है कि क्या कह रहा था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी सही है। मतलब आज़ादी के समय हम जो फ्रीडम मिला उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का क्लेमेंट इटली था, ऑप्शन सी सही है। क्या कहता है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गांधी जैसा नेता अपना राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, इसको बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष, वृद्ध पुरुष। ऑप्शन ये बीपीएससी का हेडमास्टर का एग्जाम में पूछा हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना होती है, सर्वेंट सोसाइटी, सोशल सर्विस, ऐसे सर्वेंट सोसाइटी, सेवक, समाज सेवक की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल जो है बाल गंगाधर तिलक, इसकी एक स्टेटमेंट है, क्या है? कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, इसमें कह रहा है सेन वंश का संस्थापक था, ऑप्शन डी सही है, विनय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध चरित का लेखक कौन है? अश्वघोष। आप वसुमित्र के बारे में बताएं। वानभट्ट के बारे में हर्षचरित लिखा है, हर्षचरित वानभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग
हत्याकांड घटा था तो ये कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। सॉरी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1916 का लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, आग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी है। सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। एक ब्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, नेशनल हाईवे, उसको बोलते हैं 2। और इस्लाम शाह के बारे में जान लें। शेर शाह सूरी का सासाराम में, बिहार का सासाराम में मकबरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का महान वयोवृद्ध, हम ऊपर बताए हैं, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। जन्म कहाँ होता है? पोरबंदर, गुजरात में, फिर 2 अक्टूबर को। ये रविंद्रनाथ टैगोर है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है, कौन सा कि टीचर को पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अब ये भूगोल से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में नहीं, फ्रांस में नहीं बहती है। जर्मनी में भी नहीं है। ये ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया में। जर्मनी में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जर्मनी में कौन सा फॉरेस्ट है? ब्लैक फॉरेस्ट है। न्यूजीलैंड देखिएगा, न्यूजीलैंड कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, साउथ में एरिया में है। शिव समुद्रम पर पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कटनी में स्थित है? तो कटनी मध्य प्रदेश में एक सीमेंट का कारखाना है। ऑप्शन ए सही है। आवो जनजाति संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। असम में आवो जनजाति, और देखिएगा मेघालय में मिकिर जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट के निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये डैन्यूब नदी, जर्मनी का डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में आकर के गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है कहाँ पर? तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही है। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इसका मैपिंग भी करवाएंगे, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे मैप पढ़ेंगे। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, तो पछुआ पवन एक स्थानीय पवन है। जैसे हमारा बिहार में लू चलता है। गेहूं की सर्वाधिक हेक्टेयर उपज वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उस टाइम में डाटा अपडेट कर लीजिए। गोवा की राजधानी कहाँ पे? पणजी। ऑप्शन नंबर 26 का सी होगा। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? देखो नेपा नगर ने बीपीएससी क्वेश्चन पूछा अखबारी कागज के लिए, और ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पहले मध्य प्रदेश था, अब डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, अभी छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाथ फाइंडर उतरता था तो कहाँ पर? मंगल ग्रह पर ये उतरे थे। मंगल ग्रह से याद रखेंगे, इसमें 2 सैटेलाइट है, फेबोस और डिमोस। शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है, उपग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अब पॉलिटी से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है एकल नागरिकता का। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? बताइए तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? यूएसए में। स्टेट से भी लेना पड़ता है और सेंट्रल लेवल पर भी लेना पड़ेगा। अब कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ पे दोहरी नागरिकता दी जाती है, डबल सिटीजनशिप दी जाती है। 31 क्वेश्चन नंबर है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा, दोनों संसद द्वारा, यानी कि दोनों संसद के सदनों द्वारा, संसद के सदनों द्वारा, लोअर हाउस और अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किन रिट का संबंध का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? हैबियस कॉर्पस ये नहीं है। ऑप्शन सी सही है, को वारंटो। हमारे पास संविधान में 5 रिट हैं, हैबियस कॉर्पस, मरेंडमस, को वारंटो, सर्ट्योरी, एक और भी है। तो देखिएगा 5 रिट है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को इस रिट को संरक्षण का बात करता है, और 32 सुप्रीम कोर्ट का रिट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 545। एक क्वेश्चन पूछा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में मैक्सिमम 500 होता है, मिनिमम 60 होगा, लेकिन सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 34 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है। अभी चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ है, तो इसको याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अर्थव्यवस्था कहता है कि अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है उस टाइम में? ऑप्शन ए सही था, लेकिन ये डाटा आउटडेटेड है। विज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के में उत्सर्जित गैस कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बराईफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः किससे? पत्ती से। बराईफाइलम किससे रिलेटेड है? लीफ से, पत्ती से रिलेटेड है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए बी और सी, ये पानी में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। तो विटामिन ए जो है वसा में, फैट सोल्यूबल, वसा में घुलने वाला विटामिन है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा किसमें? ठोस में। इस्पात इसका उदाहरण है। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के अनेक उपोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं कैसे? प्रभाजी आसवन से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोलियम का और प्रभाजी आसवन प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए सारा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आएगा। अब हमको ये टारगेट लेना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए प्रीवियस ईयर से, अगर उठा ले बीपीएससी, तो हमसे छूटना नहीं चाहिए।
क्वेश्चन कह रहा है 42, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है? स्टील। हमको लगेगा कि रबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये इलास्टिक उतना ज़्यादा नहीं होता, स्टील सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा केवल एक ही तत्व से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोल्स ने आविष्कार किया। आविष्कार का एक हम वीडियो बनाएंगे, आविष्कार और उसके आविष्कारक, तो ये टाइपराइटर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? देखिए नाइट्रोजन तो 78 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03, ऑक्सीजन भी 21%, लेकिन क्लोरीन दिखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण, देखिए प्रोटीन का कुपोषण के कारण बच्चों में एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं क्वाशियरकट, ऑप्शन नंबर डी सही है। रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है। अरक्तता ये हेमोग्लोबिन जो इसकी कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है कब? शरद ऋतु में नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में ना उसका जो वसा का जो धारिता है कैपेसिटी वो कम हो जाती है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व, अगर तत्व पूछे तत्व में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर गैस के पूछा जाए कि रिलीज कौन कर रहा था, ऑक्सीजन, तब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे के अंदर वयस्क शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा कितनी है? तो लगभग 3 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो देखिएगा, अगर थीटा से होता था तो 2 थीटा होता था, अगर 10 सेंटीमीटर से तो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर 10 सेंटीमीटर दिया, ये समझ से परे, हम इसको ऑप्शन सी मानते हैं। अगर देखिए, अगर आपको प्रूफ मिलता है तो इसमें आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई थीटा आता है तो 2 थीटा हो जाता है, 10 सेंटीमीटर से आता है तो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से उसका इमेज बनेगा या कुछ भी बनेगा, 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 देखें, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई कुछ कम हो जाती, कुछ अधिक हो जाती, अप्रभावित होती, ऑप्शन सी सही है, अप्रभावित होती। कहता है टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का एक लेप होता है, वो लेप किस पदार्थ का होता है? जिंक ऑक्साइड नहीं, इसमें फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही है। मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड नहीं होता, आयरन का भी नहीं होता, तो फेरिक ऑक्साइड सही है। अब बताइए, ये क्वेश्चन तो साइंस का बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है। फेरिक ऑक्साइड मैग्नीशियम टेप रिकॉर्डर में यूज़ किया जाता है। कहता है निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। कहने का मतलब ये तारे, इस तारे से सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा कहाँ तक? पृथ्वी तक 4.2 वर्षों में, 4.2 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। जब देखिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर कोई रेस लिया जाएगा, कोई भी रेस, तो अगर ये टकरा कर फिर वापस आएगी तब डॉपलर प्रभाव काम करती है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। कहता है कि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है, बिल्कुल, अगर ध्वनि जहाँ पे मेरे और जो ऑब्जर्वर है वो बहुत दूर है तो ये लौट के ही नहीं आएगा, तो डॉपलर प्रभाव फेल्यूर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। इस कंडीशन में नहीं होता, लेकिन होता कब? जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के निकट आता है, ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक की ओर जोड़ने वाली रेखा के समकोण पर चलता है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, ऐसा तब हो सकता है। कहता है परमाणु की त्रिज्या कितनी है? तो 10⁻⁻15 ऑप्शन में दिया भी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग होता है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेडियो कार्बन, रेडियो डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए फॉसिल्स के आयु का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट में बनाइएगा, कार्बन 14, कार्बन 16, कार्बन 18 या और कोई विधि है फॉसिल्स का, जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया तो आर्यभट्ट कब गया था? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, 19 जुलाई 1975 हेडमास्टर में। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को, ऑप्शन 58 का सी है। कहता है ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो ग्रसित होता है किसमें? फेफड़े में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? कैंसर के लिए नहीं, दमा के लिए ये भी नहीं, क्षय के रोग के लिए, बुक में आंसर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन है? उस टाइम में सबसे तेज क्या फैल रहा था? तो पहले कुछ रोग ऑप्शन में दिया, लेकिन अभी तो वायरस वगैरह हो गया, वायरस से डिजीज हो गया, तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घावों में शीघ्र बढ़ने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है घाव में? तो विटामिन सी, बिल्कुल, अगर घाव हो जाता तो इससे पहले भी खाया जाए, घाव होने के टाइम बहुत कम नुकसान भी कर सकता है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है कौन सा अणु? अनुवांशिक कूट संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु जो है ये डीएनए है, ऑप्शन ए सही है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, ऑप्शन बी, घटता है, सो जाता है तो उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ मैथ से क्वेश्चन पूछ दिया, 4-5 क्वेश्चन देखिएगा सीरीज कैसे होगा। 3 से 3 दूना 6, 3 7 16 35 हो जाता है, तो 3 का टेबल 2 पर हो गया, 1 जोड़ोगे, 7 का टेबल 2 पर हो गया, इसमें 2 ऐड किया गया, और 16 का टेबल 2 पढ़िएगा, इसमें 3 ऐड किया गया। अब 35 का टेबल कितना पढ़ेंगे? फिर 2 बार पढ़ेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे, 35 दूना 70, 4 74, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की 1/3 थी, तो अभी मेरी आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको बनाया जाएगा किसी टाइम, तो इसको देख लीजिए एक बार, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब मिसलिनियस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, देखिएगा। भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन है? उस टाइम में बिहार, अभी भी फिलहाल बिहार ही लगता है। हज़ारों झीलों की भूमि कौन है? तो फिनलैंड है। देखिएगा कनाडा में एक झील है, विनिपेग झील। फिलीपींस को क्या कहा जाता है? नॉर्वे।
72 क्वेश्चन देखें। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, इन्होंने नहीं लिखा था। इन्होंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, डॉक्टर से रिलेटेड लिखा, बाल गंगाधर तिलक भी ने लिखा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु ने लिखे, राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखे। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए सही है। प्रेमचंद के द्वारा क्या लिखा गया? कफन सेवा सदन। प्रेमचंद ने सेवा सदन, गबन, कफन, ये सारे लेखक की रचना किया। विश्वनाथ आनंद किस खेल से खेलते थे? ये शतरंज खेलते थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सर्वप्रथम शौर्य कहता है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? उस टाइम में कुछ बड़े नेता होते होंगे, तो ब्राजील के थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 10 दिसंबर सही है। आपको पता चलता होगा कि दिवस और दिन दोनों महत्वपूर्ण है, बीपीएससी पूछ रहा है टीचर के एग्जाम में। 16 अक्टूबर को क्या, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 31 मई को कौन सा देश मनाते हैं दिवस? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एलिफेंट पास स्थित है कहाँ पर? भारत में नहीं है, ये श्रीलंका के आसपास है। भारत और श्रीलंका के आसपास एक पाक जल डमरू मध्य भी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल गौर क्या है? ये उस टाइम में उपराष्ट्रपति थे बाहर के, अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्डेका कप किससे संबंधित है? ये मर्डेका कप फुटबॉल, ऑप्शन सी सही है। आपको याद रखना है कि सारे बैडमिंटन से कौन कप रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक कुमार का संबंध क्या? तो उस टाइम में ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, स्नूकर थे। अभी स्नूकर प्लेयर का नाम बताइए। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे? क्विटो। आपने देखा एक क्वेश्चन स्टेट से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन वर्ल्ड के किसी कंट्री से पूछता है। साइकिल का आविष्कारक किसने किया? तो मैक मिलन। साइकिल से हम लोग मिलने जा रहे हैं, मैक मिलन, मैक से मिलने जा रहे हैं। आइजोल की राजधानी मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो उस टाइम एसटीडी प्रचलन में था, तो 044 ये पूछ दिया गया। मेरीना जो बीच है, सागर तट है, कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? ये आउटडेटेड डाटा हो गया, उस टाइम में ऑप्शन डी को सही मारा था, लेकिन अपडेट कर लीजिए, अभी नहीं पूछेगा। बधाई संदेश वाले तार का जो कूट अंक था वो कितने होते थे? तो ये 14 अंक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको बोलते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष अभी कौन है? हेड कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। ये अपडेटेड हमने कर दिया, सीबीआई का हेड सुबोध कुमार जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 90 मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कही जाती है? तो इसके द्वारा जो स्थापित संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, 1779 में इसको नोबेल पुरस्कार देता है। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा, एक नोबेल पुरस्कार से पूछा जा रहा है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, पैटर्न तो यही रहेगा। अभी जैसे स्वंते पाबो को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सारे नोबेल पुरस्कार हम आपको याद करवा देंगे। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन पूछ रहा है, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था कब? 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, उस टाइम में ये यूएसए में स्थित है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुलजारी लाल नंदा को कौन सा सम्मान? भारत रत्न। तो देखिएगा ये भारत रत्न से क्वेश्चन पूछेगा, पद्म भूषण से क्वेश्चन पूछेगा, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से। तो उस टाइम अभी 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया है, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया है। चैंपियन ऑफ ट्रॉफी संबंधित है किसे? हॉकी से। हॉकी का एक प्लेयर का नाम ध्यानचंद, याद रखिएगा। कहता है फिल्म का एक उत्सव होता है जिसमें एक कहता है शिवाजी गणेशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। लेकिन अब याद रखिएगा तो आउटडेटेड डाटा हो गया। अभी जो 2020 में आशा पारेख न्यूली को, ये नया आदमी है जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के दो टाइप का होता है, एक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल होता है, तो ये इंटरनेशनल वाला नहीं है। रजनीकांत को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें वेतन आयोग अनुशंसा का सर्वोच्च वेतनमान। देखिए उस टाइम में तो ये डाटा अपडेटेड हो गया, अभी 7वें वेतनमान चलता है, तो उसी को पता चले जिसको वेतनमान मिल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? उस टाइम में तो डाटा अपडेटेड हो गया, अभी अपडेट करके हम लिखे श्री तेजस्वी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को वापस किया, किसको वापस किया? ताइवान को नहीं, इस पर तो अभी अटैक चल ही रहा है, तिब्बत क्षेत्र पर अटैक कर दिया, तो इसको वापस कब कर देगा? हांगकांग को क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया, वापस कर दिया। आनंद मठ, आपने देखा लेखक और उसके पुस्तक और उसकी रचना, बहुत सारा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बीपीएससी दे रहा है। प्रेमचंद नहीं, प्रेमचंद का क्या है? सेवा सदन का वन कफन, तो ये नहीं होगा। रामधारी सिद्धिनकर, ये भी बहुत फेमस है, हिंदी के राइटर कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला निराला का आप एक कोई रचना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर इसका ऑप्शन डी है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दिया गया था। कहता है 100 नंबर क्वेश्चन, आलमगीर नामा के लेखक कौन है? आलमगीर नामा के लेखक मोहम्मद कासिम है। दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन लगभग